प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर पिथौरागढ़ के जोलीकांग पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आदि कैलाश का दर्शन किया। पार्वती कुंड में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुंजी गांव पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर सैनिकों से भी मुलाकात की। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर वहां जागेश्वर धाम की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं से लोगों में इस सेवा को लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है। केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन से लेकर नागरिक उड्डयन विभाग कंपनियों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन के लिए लोगों की भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत जब सचिव DGCA C रविशंकर ने कहा कि टिकट के ऊपर ही सारे रूल एंड रेगुलेशन लिख दिए जाते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में जो है जितना भी जो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई होते हैं उसका जो है मैक्सिमम एक समय पे कितना हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर सकते हैं करके कुछ मानक है। उस मानक के अनुसार जो है हमें हर एक दिन जो है मैक्सिमम कितने लोगों को फ्लाई कर सकते हैं वो संख्या भी निर्धारित है। किसी कारण से फॉर एग्जांपल मौसम खराबी की वजह से अगर टिकट कैंसिल हो जाता है वो टिकट का पूरा पैसा जो है रिफंड संबंधित पैसेंजर को दिया जाता है, मगर वो जो कैंसलेशन होने के बाद उसका अगला दिन या उसके बाद जो है हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका फ्लाइंग का मौका अगला दिन जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। इसलिए है वो कारण है कि अगला दिन का जो पूरा टिकट भी सोल्ड आउट रहता है। पौड़ी गढ़वाल के मत्स्य पालकों को बेहतर तकनीक सीखने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने 25 काश्तकारों की एक दल को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा। जानकारी देते हुए जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य योजना के तहत संचालित स्कूल के मत्स्य पालन के लिए इच्छुक और मत्स्य पालन करने वाले काश्तकारों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा गया है। केंद्र सरकार की एक स्कीम है नील क्रांति। नील क्रांति में ये इसमें मत्स्य पालन आता है, जिसमें कि हमें किसानों को पानी और जवानी दो बात यहाँ पे आते हैं। पानी को रोकने की ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे पानी की बचत तो होगी, साथ में इसमें मत्स्य पालन भी होगा। हम किस प्रकार से खेती कर रहे हैं सीखने के लिए हमें पिथौरागढ़ अन्य जनपदों में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि काफ़ी अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। मत्स्य विभाग का जो हमें इस टूर पे भेज रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं हमको जिन चीज़ों की मतलब कुछ कमियां रहती है हमारे मत्स्य पालन करने में, हो सकता है जहाँ हम जाने वाले हैं उन्होंने बड़े स्तर पे किया और वो सफल किसान हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जिससे हम बहुत कुछ सीख के और अपने मत्स्य पालन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक राज्य योजना अंतर्गत संचालित स्कीम है पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में जो लोग मछली पालन करना चाह रहे हैं या करने के इच्छुक हैं उनको 5 से 7 दिन के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तर्ज पे हम लोग पौड़ी जनपद से अपने जो गत 4 या 5 साल से या 1 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं उनके ज्ञानार्जन के लिए, जिससे कि उनको वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान हो सके और अन्य जनपदों में किस स्तर का मत्स्य पालन हो रहा है इसकी जानकारी के लिए आज हम उनको जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली के भ्रमण पे भेज रहे हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी की मासिक बोर्ड बैठक में शहर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि कुछ प्रस्तावों का सभासदों ने विरोध भी किया। इसके चलते कई प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। बोर्ड बैठक में मॉल रोड स्थित क्लिनिक को तोड़ने का मुद्दा छाया रहा है, जिस पर कुछ सभासद धरने पर भी बैठ गए, लेकिन जनहित को देखते हुए इसे स्वीकृत कर लिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पालिका की बोर्ड बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। काफ़ी दिनों बाद बोर्ड बैठक हुई है और लगभग ये शायद अंतिम ही बोर्ड बैठक हमारी थी और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पास किए गए, जिसमें कीन को 1 साल के लिए आगे और अवार्ड किया गया सफाई व्यवस्था, क्योंकि कीन द्वारा बहुत अच्छा कार्य शहर में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बायोमीथेन प्लांट जो है वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगानी है, उसका जल्दी से जल्दी उसका संचालन शुरू हुआ, उसके लिए जो ज़रूरतें थी उसको पूरी करी गई। और इसके अलावा रोपवे ट्रॉली का जो टेंडर था उसको अप्रूव किया गया और जितने भी प्रस्ताव आए थे उनमें बहस हुई, कुछ को पोस्टपोन किया गया, कुछ को आगे स्थगित किया गया और कुछ को पास कर दिया गया। पिछले 5 सालों से हम परेशान हैं। कई बार आप सबके सामने, मीडिया के सामने मैंने बोर्ड में प्रस्ताव दिया है कि मेरे वार्ड में एक डिस्पेंसरी का संचालन होना चाहिए। पालिका ने हमेशा ये कहा है कि अब पालिका डिस्पेंसरी नहीं चला सकती है, तो मैंने ये कहा है कि पालिका अपनी भूमि दे दे,
डिस्पेंसरी के लिए डॉक्टर मैं अपनी तरफ से उपलब्ध करवाऊंगी। अपने निजी संसाधनों से वहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी, निजी संसाधनों से ही दवाइयों की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरीके से एक निःशुल्क डिस्पेंसरी चलानी चाहिए, हमें ऐसा प्रत्येक वार्ड में करना चाहिए। तो आज मेरे संज्ञान में आया कि डॉक्टर मधुसूदन गर्ग जो कि हमारे वार्ड में आता है, पहले तो बोर्ड प्रस्ताव में उसे घुमा फिरा के किसी अन्य वार्ड मेंबर के प्रस्ताव के अनुरूप उसे सबके सामने एक प्रस्ताव दिया गया, जो कि सरासर गलत है। और इनका कहना यह है कि बॉटल नेक को खत्म करने के लिए हम उस डिस्पेंसरी को तोड़ रहे हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट में स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रवेश को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में पर्यटन विभाग और स्थानीय लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों के प्रवेश को लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता कर स्थानीय लोगों को आवागमन के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट में दुकान एवं निवास करने वाले लोगों को निःशुल्क जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, जैसे कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बता दिया गया है कि जो स्थानीय लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जो उनका घर जाने का रास्ता है उसको जो है रोका नहीं जाएगा, जो कि और लेकिन किंतु अगर उनके साथ कोई टूरिस्ट जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उसके संबंध में खुद उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि हम लोग जो है जो हमारे जो गेस्ट आएंगे, जो क्लाइंट गेस्ट क्लाइंट जो आएगा उसका हम भुगतान करेंगे, वो खुद भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि उस पेरिफेरी के अंदर, उस कैंपस के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं या घर हैं, वो नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर यूज़ करेंगे तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ अगर कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई टूरिस्ट यूज़ कर रहा है तभी पैसे लिए जाएंगे।